हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात में पार्ट 8 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुषों की कर्मचारियों का अनुपात जो दिया गया है 3:5। यदि इसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, तो मेन का जो वुमेन का 3 और 5 का हमने आपको बताया था कम मिले आपको, अधिक मिले, ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये क्या को दर्शाते हैं, हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का बेटा, आपको अंतर 2 का, और 2 बराबर आपको कितना दिया गया 20। तो 1 बराबर 2 बराबर कितना दिया गया प्यारे दोस्तों 40। तो 1 बराबर कितना हो गया 20। अब कुल पूछा 3 और 5 कितने होते हैं 8। 8 इंटू आप 20 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएंगे 160। उस कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी है 160। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, देखो अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले अगर ये 7 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, 8वां वीडियो मेरा ये है। अगर जो आप सर्च करना चाहते हो तो साहिल मैथ मस्ती जलाना के नाम से आप सर्च कर लें। ठीक है, तो आपको 7 वीडियो पढ़ सकते हैं। मैं किसान साहिल महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। कितना है 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। ठीक है भैया, अब सबसे पहले हमको यहाँ ध्यान देना है दो संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। देख कह रहे दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब जानते हो, अंतर का मतलब होता है बेटा माइनस, और उनका जो योगफल दिया गया a प्लस b का कितना दिया गया हमको 45%। कितना दिया गया 45%। तो एक काम करो 45% जब इसका घटता है ना तो कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100। 5 से काटो, 5 ना 45, 5 से काटो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा अपना 9/20। तो इसका गुणा यहाँ कर दें, इसका गुणा यहाँ कर दें, तो इसका गुणा क्या करना है तो कितना होगा 20a माइनस 20b है ना, अनुपात कितना हो जाएगा इसका 9a प्लस के 9b, 9a प्लस के 9b। और अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये तो क्या अपने पास बराबर है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या आती है। ठीक है, पक्षांतर हो गई, ये कितना हो जाएगा आपके पास 20a माइनस 9a बराबर 9b, जो सड़ जाएंगे क्योंकि छोटे हैं तो प्लस हो जाएंगे 2b। 20 में से 9 का कितना बचा 11a बराबर कितना होगा 9। 20 में से अपन ने 9 घटाए तो 11 और 1 मिनट सॉरी 20 थे, कितना है बेटा 20 है, 20 है, जो सड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20 और 9 29 होगा, कितना होगा 29 होगा, 29b। तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा जी उल्टा, बराबर में तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास 29:11। ठीक है, बस कुछ नहीं, देखो यहाँ कितना दिया गया 45%, 45% का 9/20, तो ये 20 का इधर गुणा किया हमने बेटा, तो 20a माइनस 20b, यहाँ करना किया तो 9a प्लस 9b, फिर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, 20 तो ये है इसको इधर लाए तो 9a हो गया, और 9b है ही है इसको इधर ले रहे क्योंकि ये माइनस के लिए कम है उस साइड ले रहे अपन, तो 20b होगा, 20b और 9b कितना होगा 29b। क्लियर, बता दो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लिखा है अच्छा है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। इसमें 126 प्रति केजी क्वेश्चन लिखा है 126 प्रति केजी, 135 प्रति केजी की दो प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ एक अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल 153 प्रति केजी बेचा है तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य क्या है। ठीक, अपन को तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य बताना है। देखो पहले प्रकार की चाय है, दूसरे प्रकार की चाय है और तीसरे प्रकार की चाय है। पहले प्रकार की तो पता है भैया, जो अपन को क्रय मूल्य दिया गया, कितना दिया गया है पहले प्रकार की 126 रुपया प्रति केजी, और दूसरा 135, और तीसरा का हमें क्या बताना है, मूल्य बताना है। और इनका जो वजन है, इनका वजन है कितना है 1:1:2, तो टोटल अपन जोड़ दो बेटा, 1 को 1 2 2 कितना हो गया 4, और उसने बेचने की बात बताई है 153 के हिसाब से उसने बेचा, तो 153 का अपन गुणा करो, 4 3 12, हासिल 1 4 5 20 20 1 21, हासिल 2 4 कितना हो गए 6, कितना हो गया 612। अब देखो इनको जोड़ लो, इन दोनों को अपन क्या काम कर लो, जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितने हो गए 6 और 5 11, हासिल 1 3 और 3 कितने हो गए 6, 1 1 कितने हो गए 2, तो इसमें से आप घटा दीजिए, आप 135 घटा दीजिए, 2 के माना 12, 12 में से 5 का 7 बचे हो गए, कितने हो गए 4, 11 में से 4 गए, कितने हो गए अपने पास 7, 2 1 बेटा मैंने सही नहीं बोला, 261 कितने बेटा 261, 2 के माना 12, 12 में से 5 और कितने बचे 7 बचे, 200, अरे हम जो सही नहीं बोल रहे, 261 घटाना है बेटा, कितना घटाना है 261 घटाना है अपन को, 2 में से 1 बचे, 1 में 11 में से 6 बचे, कितने बचे 5, ये होगा 3, 6 में से 3 का कितने बचे 3, कितने बचे अपने पास 3। तो अपन ने देखा कि 2 केजी का मूल्य यानी 2 बराबर को कितना दिया गया, 2 बराबर 351, तो 1 बराबर काट दो बेटा, 2 एकम 2, 2 7 14, 1 2 5 10, 2 5 10 कितना आ गया 175 रुपया 50 पैसा प्रति केजी, 150 रुपया प्रति केजी। तो ये तीसरे प्रकार की जो चाय है ना, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 175 रुपया 50 पैसा प्रति केजी। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम होगा ये 4 कहां से, 4 देखो 1 को 1 2 2 कितना होगा 4, और बेचने की बात बोल रहा है 153 के हिसाब से बेचे थे, टोटल कितने हो गए 652। अपन को क्रय मूल्य इनका अपन ने क्रय मूल्य जोड़ लिया, कितना है 261 को अपन ने घटा दिया, तो कितने वजन निकला अपना 2 किलो का मूल्य घट गया। अब बचा कितना 2 किलो का, तो 2 किलो में अपन भाग लगा दिया अपने 2 बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना,
और भैया आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में लिखा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। कितना है? 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है, ठीक है। कितने पेंच बनाता है हमको ये बताना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से नोट कर लो आप पहले। तो देखो ये पहला वाला व्यक्ति है, ये दूसरा वाला व्यक्ति है। ये पहला कितना बनाता है? 33.1/3 बनाता है, और ये कितना बनाता है? 50%। तो 33.1/3 को 33×99=100, यानी 1/3 लिखेंगे। इसे कितने लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। देखो ऐसा लिखा जाता है 33.1/3%। तो 50 हटता तो बटे 100 में 33×99=100, 100/3 इसे हटाते हैं तो 1/100 को गुणा किया तो 100 कितना बचा बेटा? 1/3। और 50% को देखो, 50% को 50 गुणा 1/100, 50 1 50, 50 2 1/2, ठीक है। इस तरीके से अपन ने लिख दिया। तो यहाँ दिया गया 1/3 बराबर 1/2, ठीक है। 1/3 बराबर 1/2। तो अपन को कहने का मतलब ये होगा कि बराबर होंगे, सेम टू सेम अनुपात होते हैं। 3:2, 3:2। यहाँ बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितने बनाता है? 1500 दूसरे का। तो 2 बराबर को कितना दिया गया है? 1500। तो 1 बराबर कितना दिया जाएगा? 750। तो बस पहला व्यक्ति 750 गुणा कर दो बेटा, 0 3 5 15 की 5 हासिल 1 3 7 21 कितने हो गए? 5। कितने पेज बनाएगा वो व्यक्ति? 2250 पेज बनाएगा। क्लियर? अगर अच्छा लगे तो भैया आपको लाइक और शेयर में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। ज्ञानी प्राणियों, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो जितना टाइम बाहर होगा उतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में लिखा है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य। 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। एक केले तथा 1 सेब का मूल्य
एक केले तथा एक सेब का मूल्यों का अनुपात क्या है। ठीक, तो देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले अपन को ध्यान देना है केले कितने हैं, 5 केले हैं और 4 सेब हैं। इनका मूल्य किसके बराबर है बेटा, 3 केले और 7 सेब के बराबर है। क्लियर। तो अपन को क्या करना, लो केले एक साइड कर लो, सेब एक साइड कर लो। तो अपन ने देखा 5 केले, ये 3 केले आए तो माइनस के 3 केले हो जाएंगे बराबर 7 सेब माइनस के 4 सेब। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 केले बराबर 4 में 7 में से कितने बचे, 3 सेब। ठीक है। अब अपन को क्या करना चाहिए, केले अनुपात सेब चाहिए, तो ये उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, 3:2। 3:2 क्या आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात समझ में आई है मेरे ज्ञानी प्राणियों तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, अगर बात समझ में आई हो तो आप बताएं। अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन में हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। ठीक है। यदि कुल स्वरों की संख्या 48, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की कुल संख्या कुल संख्या 140 है तो उसके पास कितने हैं, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, कितने मुर्गे हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सिर दिए गए हैं तो सिरों की संख्या कितनी है, 48 और पैरों की संख्या कितनी है, 140। कितनी है, 140। तो देखो ट्रिक होती है इसकी ट्रिक क्या है, अगर हमें पक्षियों की संख्या निकालना हो, पक्षी की संख्या निकालना हो तो अपन क्या काम कर दो, सिरों को क्या कर दो, अपन डबल कर दो। क्या कर दो, अपन सिरों को डबल कर दो, सिरों को डबल कर दो और इसको कर दो अपन आधा। इसको क्या काम कर दो, अपन आधा कर दो। सिरों को डबल कर दो और पैरों को आधा कर दो तो काय की संख्या निकाल आएगी, पक्षियों की। पक्षियों को मतलब 2 पैरों वालों की संख्या निकल आएगी। और जब 2 पैरों वालों की संख्या निकल आएगी, क्योंकि देखो हमें पता है कि सिर है 48, इसका मतलब चाहे गाय हो तो भी एक सिर होता है, पक्षी हो तो भी एक सिर होता है। होता नहीं होता भाई, गिरावट तो है नहीं कि सर। तो डबल कहेंगे भाई, इसका अपन ने डबल किया, डबल माना दोगुना किया तो कितना होगा, 48 दूनी 48 कितना होगा, 96 होगा। इसका आधा किया तो अपन ने देखो इसका आधा किया 140 का आपका आप आधा करोगे 1/2 करोगे तो कितना भैया 70। कितना 70। बस इसको घटा दो बेटा, घटाने से कितना आपका आंसर, 6 में से 0 का कितना बचे 6 और 9 में से 7 का कितना बचे 2। तो मुर्गे कितने हैं उसके पास, 26 मुर्गे हैं। तो अगर आपको गाय निकालना हो तो टोटल कितने हैं अपने पास, 48 और 26 आप गाय निकाल देंगे। 8 में से 6 का कितने बचे 2, 4 में से 2 का कितने बचे 2, 22 का है उस व्यक्ति के पास गाय। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मुर्गे पूछा तो अपन को मुर्गे ही बताना है।
क्लियर? अगर अच्छा लगे भैया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको अदर दोस्तों में जरूर शेयर करना है ताकि उनके पास भी हमारे वीडियो की जानकारी चल सके, है ना। ठीक है, वीडियो को तो नाम पता ही है, साहिल मैथ मस्ती जता रहा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्के हैं। कितने हैं प्यारे दोस्तों? 378 सिक्के हैं। के मूल्यों का अनुपात, के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो, एग्जाम की दृष्टि से इस अनुपात और समानुपात का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो जब हम सोल्व करेंगे तो 1 रुपया है और कितना है 50 पैसा है और कितना है 25 पैसा है। ठीक है, अब हमें देखो रुपयों कितने दिए गए, रुपये उस पहले अपन को अनुपात दिया गया, सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया अपन को? सिक्कों का हमें जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया बेटा? 13:11:7। तो सबसे पहले अपन रुपयों की वैल्यू निकालेंगे। क्या काम करना है? रुपयों की वैल्यू निकालने हैं। ये बताओ आप कि अगर आपके पास 1 रुपये के 13 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे आपके पास? 13 रुपए होंगे। हो गए 13 रुपए के नहीं? और अगर आपके पास सिक्के का अनुपात 11 सिक्के हैं, 11 रुपए हैं, क्या रुपयों की वैल्यू देखिए, सोचिए इसमें क्या कहा गया है? रुपयों का दिया गया है। क्या दिया गया? रुपयों का अनुपात दिया गया है। रुपयों का अनुपात 11 रुपए के 1 रुपए में 2 अठन्नी तो 11 रुपए में कितने होंगे? 22 अठन्नी होंगे, 22 अनुपात होंगे। उस 1 रुपए में 4 चौवानी होती हैं तो 7 रुपए में कितने होंगे? 7 चौको 28 होंगे। तो इसको देखो अपन सबसे पहले अपन ऐड कर लो बेटा। 3 और 2 5, 5 और 8 कितना हो गया? 13। हासला 1, 3 और 2 5 कितना हो गया? 6। 63 बराबर आपको कितना दिया गया है? 378। ठीक है, तो 1 बराबर ये कट जाएगा, है ना। 6 6 36 यानी 3 6 18 लगभग कितने बार जाएगा? ये 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब किसकी संख्या पूछी अपन ने? 50 पैसे, बस 50 पैसा में गुणा कर दो 6 का। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 में 1 कितना हो गया? 13, 132। एग्जाम की दृष्टि से सबसे फेवरेट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी देखो आपको एमपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखें एवं लाइक शेयर करें। अगला क्वेश्चन लिखा है
यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे a बराबर ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन को पता है, एक हमने आपको ट्रिक लिखाई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सबसे पहले जो पहले अनुपात आए ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये बराबर हमारे पास 2 होगा, b की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी 4। तो अपना देखो ये लिखा है ना, a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे a। हमारे पास a बराबर पता है, b बराबर पता है, c बराबर, a बराबर कितना है 2, c बराबर 3, b बराबर 3, सॉरी c बराबर 4। a की जगह कितने लिखेंगे 2, b की जगह 3 बराबर, b की जगह 3, c की जगह 4 बराबर, c की जगह 4 और a की जगह कितने लिखेंगे 2। कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखो एक का हमें लासा है जो बड़े 9, तो अपन को हरों का लासा, हरों का अपन एलसीएम लेंगे, यानी 2 3 4 का जो हमारा एलसीएम है वो कितना आएगा 12 आएगा। तो बस 12 का यहाँ कर दो, 12 का यहाँ कर दो, 12 का यहाँ कर दो, 3 चौको 12, 4 3 12, 2 छक्के 12, 2 चौक कितना हो गया अपने पास 8 हो गया, और 3 तरह कितना हो गया 9 हो गया, और 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया। तो अपना रेशियो अपन ने ज्ञात कर लिया। अगर बात समझ में आई है प्यारे दोस्तों तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका, अगले क्वेश्चन में लिखा है 28 लीटर मिश्रण में, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का, पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल मिलाया जाए, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक। तो देखो हमारे पास एक बर्तन है, क्या है हमारे पास एक बर्तन है, वो उसका टोटल जो है मिश्रण दिया गया वो कितने का है 80 लीटर का है। इसमें हमारा कितना दिया गया है 5:2। इसमें देखो आपका एक तो क्या है पेट्रोल है और दूसरा क्या है तेल है। अपन देखा 5:2, 5 तो कितना हो गया अपने पास 7, 7 बराबर टोटल मिश्रण 28, तो ये बराबर कितना होगा 4, 4 को गुणा इसमें किया अपन ने, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 का इसमें दिया, 4 5 कितना होगा 20। आगे कह रहा है इसमें कितना और वो मिला दे, तेल मिला दे, इसमें नहीं मिलाना कुछ, आज ही 20 है और कल भी 20 ही रहेगा, ठीक है। तो नया जो हमें रेशियो चाहिए वो कितना रेशियो चाहिए 2:1 रेशियो चाहिए। तो अपन ये बताओ प्यारे दोस्तों 2 से ये 20 हुआ, ये कितने गुना है 10 गुना है, तो इसमें भी 10 का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएंगे 10 लीटर। ये बताओ 8 लीटर था 10 लीटर हो गया, तो कितना लीटर मिलाना पड़ेगा हमें 2 लीटर। कितना लीटर हमें मिलाना पड़ेगा 2 लीटर हमें तेल मिलाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको बात समझ में जरूर आई होगी, ठीक बता दो। अगले क्वेश्चन जल्दी से अपन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक तरबूज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है।
के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? ठीक, 3 भुजा है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 3 भुजा होती हैं। इनका हमें रेशियो 7:9:12, वो हमें इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया? 7 और 12 में कितना अनुपात है? 15 का अंतर है। तो अंतर हमें कितना दिया गया यहाँ पर भैया? 15। तो 5 3 15, एक बराबर कितना हो गया? 3। तो बड़ी पूछा ना, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, तो 12 3 कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। ये कौन सी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? बड़ी भुजा। क्या आ गई? बड़ी भुजा। अगर छोटी भुजा पूछता तो ये छोटी बात। ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आई है प्यारे दोस्तों, तो आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल का नाम तो पता ही है आपको, साहिल मैथ मस्ती